नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया। पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हमारा समय क्या दिया, समय दिया 20 दिन, दूसरा समय क्या दिया 25 दिन। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 20 और 25 का हम एलसीएम निकालेंगे, 20 और 25 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा 100। अब देखिए हम टोटल काम को मान लेते हैं 100 यूनिट, हम टोटल काम को मान लेते हैं 100 यूनिट। अब देखिए इस 100 यूनिट काम को जब राजा कर रहा है, तो कितना समय लग रहा है? इस 100 यूनिट काम को जब राजा कर रहा है तो 20 दिन का समय लग रहा है, और इस 100 यूनिट काम को जब रमेश कर रहा है तो कितना समय लग रहा है? रमेश कर रहा है तो 25 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से दोनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए राजा जो है 20 दिन में अगर 100 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 5 यूनिट। और रमेश जो है 25 दिन में 100 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4 यूनिट काम करेगा। अब देखिए दोनों का इफिशियंसी निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया। यानी पहले जो है 10 दिन अकेले रमेश काम करे। तो देखिए रमेश जो है एक दिन में कितना काम करेगा? 4 यूनिट। तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा? 10 गुने 4, यानी ये कितना हो जाएगा? 40 यूनिट। अब देखिए टोटल हमें काम कितना कराना है? 10 दिन में 40 यूनिट काम हो गया और हमें टोटल काम कराना है 100 यूनिट। यानी शेष काम कितना बच गया? हम इस 100 में से माइनस करेंगे 40, ये हमारा कितना हो जाएगा? 60 यूनिट। अब देखिए इस 60 यूनिट काम को दोनों मिलके करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया कि 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया। अब देखिए दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो राजा एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा और रमेश जो है एक दिन में 4 यूनिट, यानी दोनों मिलके एक दिन में 9 यूनिट काम करेंगे। तो 60 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा? 60 यूनिट काम करने में 9 यूनिट इफिशियंसी के साथ कितना समय लग जाएगा? हम इसे अगर 9 से भाग देंगे तो यहाँ से समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ अगर 3 से इसे काट लें तो 60 3 से कितने बार में जाएगा? 20 बार में। और 9 3 से कितने बार में जाएगा? 3 बार में। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं? 20/3 को हम लिख सकते हैं 6 सही 2/3 दिन, 6 सही 2/3 दिन। यानी शेष काम को करने में 6 सही 2/3 दिन का समय लग रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि पूरा काम जो है कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए पहले जो है 10 दिन काम हुआ था, उसके बाद 6 सही 2/3 दिन का समय लग रहा है। यानी पूरा काम जो है समाप्त होने में कितना समय लग जाएगा? 16 सही 2/3 दिन का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? हमारा आंसर निकल के आएगा 16 सही 2/3 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन यदि 4 आदमी या 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 6 आदमी और 11 लड़के मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं और उसी काम को 6 लड़के 20 दिन में पूरा करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है 6 आदमी और 11 लड़के मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ से एक आदमी और एक लड़का का इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ से 20 से 20 काट सकते हैं। हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो 2 से 4 2 बार में जाएगा और 6 कितने बार में जाएगा? 3 बार में। देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ से हमारा m/b इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? 3/2 निकल के आ जाएगा। यानी एक आदमी का इफिशियंसी अगर 3 यूनिट होगा तो एक लड़का का इफिशियंसी कितना होगा? 2 यूनिट। तो देखिए हम यहाँ या तो m का वैल्यू पुट कर लें या हम यहाँ b का वैल्यू पुट कर लें और यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल के देखिए हम इसके बराबर रखेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ m का वैल्यू पुट कर लेते हैं तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? 4 गुने 3 गुने 20, ये हमारा क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। अब देखिए इस काम को हमें किससे कराना है? इस काम को हमें कराना है
6 आदमी और 11 लड़का से मिलकर कराना है। तो देखिए एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है 3 यूनिट, तो 6 आदमी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 18 यूनिट हो जाएगा। और एक लड़का का एफिशिएंसी कितना है 2 यूनिट, तो देखिए 11 लड़का का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 22 यूनिट। तो देखिए 18 में अगर हम 22 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 40 गुने x। अब देखिए इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम 20 से 40 को काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, 2 से अगर हम 4 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। हम 3 में अगर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 6 दिन। यानी उस काम को 6 आदमी और 11 लड़के मिलके कितना दिन में कर पाएंगे, 6 दिन में कर पाएंगे। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3 नल A, B और C एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटों में भर सकते हैं। यदि नल A पूरे समय खुला रहे तथा B और C बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया, हमारा समय दिया 12 घंटा, दूसरा समय क्या दिया 15 घंटा और तीसरा समय क्या दिया 20 घंटा। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, 60 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम टंकी की धारिता मान लेते हैं 60 यूनिट, हम टंकी की धारिता मान लेते हैं 60 यूनिट। अब देखिए 60 यूनिट पानी जब A भर है तो कितना समय लग रहा है, 12 घंटा का समय लग रहा है। 60 यूनिट पानी जब B भर है तो कितना समय लग रहा है, 15 घंटा का समय लग रहा है। और 60 यूनिट पानी जब C भर है तो कितना समय लग रहा है, 20 घंटा का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से तीनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए A जो है 12 घंटा में 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, 5 यूनिट। और B जो है 15 घंटा में 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, 4 यूनिट। और C जो है 20 घंटा में 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, 3 यूनिट। अब देखिए यहाँ से तीनों का इफिशियंसी निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि यदि नल A पूरे समय खुला रहे तथा B और C बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाए तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि टंकी जो है कितना समय में भरेगी। यानी A जो है पूरा समय के लिए खुला है और A के साथ एक बार जो है 1 घंटा के लिए B को खोला जा रहा है और उसके अगले घंटा A के साथ C को खोला जा रहा है। तो देखिए A प्लस B 1 घंटा में कितना पानी भरेंगे, A जो है 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भरेगा तो B 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, 4 यूनिट। यानी दोनों मिलके 1 घंटा में कितना पानी भरेंगे, 9 यूनिट पानी भरेंगे। अब देखिए एक बार जो है A के साथ 1 घंटा C को खोला जाएगा तो देखिए A जो है 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भरेगा और C जो है 1 घंटा में 3 यूनिट। यानी दोनों मिलके 1 घंटा में कितना पानी भरेंगे, 8 यूनिट पानी भरेंगे। अब देखिए यहाँ से समय कितना हो गया, यहाँ से समय हो गया 2 घंटा। 2 घंटा में कितना पानी भर जाएगा, 2 घंटा में कितना पानी भर जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 17 यूनिट। अब देखिए हमें टोटल पानी भरना कितना है, 60 यूनिट। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड हम 3 से गुना कर लेते हैं। तो देखिए 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 घंटा और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 51 यूनिट। यानी 6 घंटा में इस तरह से 51 यूनिट पानी भर जाएगा और हमें टोटल भरना कितना, 60 यूनिट। यानी अभी जो है 9 यूनिट पानी और भरना है। तो देखिए 6 घंटा के बाद 7वें घंटा कौन कौन काम करेंगे, 7वें घंटा A प्लस B काम करेंगे। और A प्लस B जो है 1 घंटा में A प्लस B काम करेंगे और A प्लस B जो है 1 घंटा में कितना पानी भर देंगे, 9 यूनिट पानी भर देंगे। तो देखिए इस तरीके से 7 घंटा में कितना पानी भर जाएगा, 60 यूनिट पानी भर जाएगा। यानी पूरे टंकी भरने में इस तरीका से कितना समय लग जाएगा, 7 घंटा का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 7 घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन 137 मीटर तथा 163 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां समांतर रेल पटरियों पर एक दूसरे की ओर 42 किलोमीटर पर घंटा तथा 48 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितने सेकंड का समय लगेगा। तो देखिए जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी पुल को पार करती है या किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है तो उस केस में रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस की जिसे पार करती है उसकी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो देखिए यहाँ जो है एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करे तो पार करने में चली गई दूरी क्या हो जाएगा, दोनों के लंबाई के योग के बराबर। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों का लंबाई दिया हुआ है तो हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। एक का हमें लंबाई कितना दिया है, 137 मीटर, दूसरे का हमें लंबाई कितना दिया है, 163 मीटर। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 300 मीटर। ये हमारा कितना हो जाएगा, 300 मीटर हो जाएगा।
अब देखिए हमें दूरी पता चल गया और हमें क्वेश्चन में दोनों का स्पीड दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोनों जो है एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं यानी विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो हम यहाँ से दोनों का रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं, हम यहाँ से दोनों का रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं। अब देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो यहाँ दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। अब देखिए एक का स्पीड है 48 किलोमीटर पर घंटा और दूसरे का क्या है 42 किलोमीटर पर घंटा, तो हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए जो हमारा डिस्टेंस निकल के आया है वो हमारा मीटर में निकल के आया है और जो हमारा रिलेटिव स्पीड निकल के आया है वो किलोमीटर पर घंटा में निकल के आया है और हमसे समय जो है सेकंड में पूछ रहा है। तो हमें जो है समय सेकंड में निकालने के लिए इस रिलेटिव स्पीड को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो देखिए मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसमें गुना करेंगे 5/18 से। तो देखिए 18 से 90 कितने बार में जाएगा, 5 बार में। 5 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हमें जो है डिस्टेंस पता चल गया और हमें स्पीड पता चल गया तो हम यहाँ से समय निकाल सकते हैं। समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समय निकालने के लिए डिस्टेंस में हम भाग देंगे स्पीड से। स्पीड हमारा क्या है 25 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ से हमारा समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए 25 से 300 कितने बार में जाएगा, 12 बार में। यहाँ से हमारा मीटर से मीटर कर जाएगा यानी यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा, 12 सेकेंड। समय हमारा क्या निकल जाएगा, 12 सेकंड। यानी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लग जाएगा, 12 सेकंड का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलने पर अपने घर से अपने स्कूल 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चले तो स्कूल समय से 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल की दूरी है, हमें क्या निकालना है, घर से स्कूल की दूरी निकालना है। तो देखिए घर से स्कूल की दूरी क्या होगी, फिक्स होगी। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जब दूरी हमारी फिक्स होती है तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होता है उसका अपोजिट हमारा क्या होता है, टाइम का रेशियो होता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है तो हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो देखिए पहले स्पीड कितना था, 3 किलोमीटर पर घंटा। पहले स्पीड कितना था, 3 किलोमीटर पर घंटा। बाद में स्पीड कितना हो जा रहा है, 4 किलोमीटर पर घंटा। यानी यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ से रेशियो हो जाएगा 3:4। अब देखिए स्पीड का रेशियो हमारा निकल के आ गया तो हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। दूरी हमारी क्या है, फिक्स है, तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो। यानी टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:3। यानी पहले जब 3 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा था तो 4 यूनिट का समय लग रहा था, तो जब 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहा है तो कितना समय लग रहा है, 3 यूनिट का समय लग रहा है। यानी पहले की अपेक्षा कितना कम समय लग रहा है, 1 यूनिट कम समय लग रहा है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि पहले जब 3 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा था तो 5 मिनट की देरी से पहुंच रहा था और जब 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। यानी यहाँ जो है कितना कम समय लग रहा है पहले की अपेक्षा, यहाँ जो है पहले की अपेक्षा 10 मिनट कम समय लग रहा है और यहाँ यूनिट में कितना कम समय लग रहा है, 1 यूनिट। यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 10 मिनट दिया है। इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 10 मिनट दिया है। तो देखिए अगर हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से दोनों समय निकाल सकते हैं। हम किसी एक समय को निकाल के और उस स्पीड में हम गुना करेंगे समय से तो हमारा क्या निकल के जाएगा, दूरी निकल के जाएगा। तो हम यहाँ 4 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा। अब देखिए दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी निकालने के लिए स्पीड में हम गुना करेंगे समय से। स्पीड कितना दिया है, स्पीड दिया है 3 किलोमीटर पर घंटा और समय हमारा क्या निकल के आ गया, 40 मिनट। अब देखिए स्पीड हमें किलोमीटर पर घंटा में दिया है और जो हमारा समय निकल के आया है वो हमारा मिनट में निकल के आया है, तो हमें इस समय को घंटा में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए घंटा में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 40 में 60 से भाग देंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा 0 से 0 कट जाएगा। हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, और ये 2 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में। अब देखिए 3 से हमारा 3 कट जाएगा। यहाँ से हमारा दूरी क्या निकल के आएगा, 2 किलोमीटर। यानी घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी, 2 किलोमीटर होगी। हमारा आंसर क्या निकल गया, 2 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर पर घंटा है। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट समय लेती है तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में वह कितना समय लेगी। तो देखिए जब मोटर बोट धारा के अनुकूल दिशा में जाएगी तो उस केस में क्या होगा, शांत जल में मोटर बोट का स्पीड और धारा की स्पीड ऐड हो जाएगा। और जब मोटर बोट धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो उस केस में क्या होगा, शांत जल में मोटर बोट का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा है, 1 घंटा 20 मिनट का समय लग रहा है। यानी हमें क्वेश्चन में दूरी दिया हुआ है, हमें दूरी कितना दिया, दूरी दिया हुआ है 80 किलोमीटर और समय कितना दिया, हमें क्वेश्चन में समय कितना दिया, समय दिया हुआ है 1 घंटा
20 मिनट का। समय कितना देगा? 1 घंटा 20 मिनट का। तो देखिए हम इस 1 घंटा 20 मिनट को अगर पूरे को हम घंटा में चेंज करें तो देखिए 20 मिनट को अगर हम घंटा में चेंज करेंगे तो उसके लिए हम इसमें 60 से भाग देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/3 घंटा। 1/3 घंटा में 1 घंटा ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4/3 घंटा। ये हमारा क्या हो जाएगा? 4/3 घंटा। अब देखिए हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड निकालने के लिए दूरी में हम समय से भाग देंगे, तो देखिए 80 में 4/3 से भाग देंगे तो 3 हमारा ऊपर चला जाएगा। 4 से 80 कितने बार में जाएगा? 20 बार में। 20 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 60 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए ये जो हमारा स्पीड निकल के आया, ये हमारा स्पीड कैसा निकल के आया? धारा के अनुकूल दिशा का। अब देखिए धारा के अनुकूल दिशा का स्पीड हमें पता चल गया 60 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए जब धारा के अनुकूल दिशा में जाएगी तो उस केस में क्या होगा? शांत जल में मोटर बोट का स्पीड और धारा की स्पीड ऐड होगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन में शांत जल में मोटर बोट का स्पीड क्या दिया? 45 किलोमीटर पर घंटा, और धारा की स्पीड ऐड करने के बाद ये हमारा कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर पर घंटा। यानी यहाँ से धारा की स्पीड क्या निकल के आ जाएगा? 15 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ से धारा की स्पीड क्या निकल के आ जाएगा? 15 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए जब धारा के विपरीत जाएगी तो उस केस में क्या होगा? दोनों का स्पीड माइनस होगा, यानी हम माइनस करेंगे 45 किलोमीटर पर घंटा में से 15 किलोमीटर पर घंटा, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ये हमारा निकल के आ जाएगा 30 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए धारा के विपरीत दिशा का स्पीड निकल के आ गया और हमसे पूछ रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में उतना ही दूरी यानी 80 किलोमीटर जाने में ही कितना समय लगेगा। यानी हमें दूरी पता है और स्पीड पता है तो हम समय निकाल सकते हैं। अब देखिए समय निकालने के लिए हम दूरी में स्पीड से भाग देंगे, तो देखिए यहाँ से हमारा 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ से हमारा समय निकल के आ जाएगा, समय निकल के आ जाएगा 2/3 घंटा। अब देखिए हम इसे लिख सकते हैं 2 घंटा और 2/3 घंटा को अगर हम मिनट में चेंज करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 60 से इसमें गुना करेंगे। अब देखिए 2/3 में अगर हम 60 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 40 मिनट। यानी कितना समय लग जाएगा? उतना ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में जाने में 2 घंटा 40 मिनट का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल गया? 2 घंटा 40 मिनट निकल गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी की जाती है। यह भूमि से 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। दीवार से सीढ़ी के तल की दूरी कितनी है? हमें क्या निकालना? दीवार से सीढ़ी के तल की दूरी निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले एक फिगर को बनाते हैं। अब देखिए ये हमारा दीवार होगा जिसके सहारे एक सीढ़ी खड़ी है, जिसके सहारे एक सीढ़ी खड़ी है और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है दीवार से सीढ़ी की तल की दूरी पूछ रहा है, यानी हमसे जो है ये दूरी पूछ रहा है, हमसे ये दूरी पूछ रहा है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया है कि यह भूमि से 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, यानी ये एंगल हमें क्वेश्चन में कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है, और ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब देखिए ये एक हमारा संपूर्ण त्रिभुज है जिसमें हमें ये एंगल पता है, तो हम यहाँ से लंब, आधार और कर्ण का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो देखिए अगर लंब 1 यूनिट होगा तो आधार कितना होगा? √3, और कर्ण कितना होगा? 2 यूनिट। यानी यहाँ से हमारा लंब, आधार और कर्ण का रेशियो निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ जो है कर्ण क्या निकल के आ रहा है? 2 यूनिट। यानी इस सीढ़ी की लंबाई क्या निकल के आ रहा है? 2 यूनिट निकल के आ रहा है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? 10 मीटर। यानी इस 2 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 10 मीटर दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5 मीटर। तो √3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 गुने √3 मीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 5 गुने √3 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है यदि एंगल ACD इक्वल टू 112 डिग्री और एंगल B इक्वल टू 3/4 इंटू एंगल A, तो एंगल B का माप बताइए। हमें क्या निकालना है? एंगल B का माप निकालना है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में एंगल B इक्वल टू क्या दिया है? 3/4 इंटू एंगल A दिया है। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, एंगल B बटा एंगल A इक्वल टू 3/4 लिख सकते हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि एंगल B इक्वल टू 3 यूनिट है, तो एंगल A इक्वल टू कितना होगा? 4 यूनिट होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में त्रिभुज दिया है ABC, जिसकी BC भुजा को D तक बढ़ाया जा रहा है। यानी हमारा जो है फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा, जिसमें ये हमारा क्या होगा? A होगा, ये हमारा क्या होगा? B होगा, ये हमारा क्या होगा? C होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में एंगल कौन सा दिया है? ACD दिया है, यानी हमें क्वेश्चन में ये एंगल दिया है। तो देखिए ये वाला जो कोण होगा वो हमारा कौन सा होगा? बाह्य कोण होगा। तो देखिए बाह्य कोण निकालने के लिए हम क्या करते हैं?
दूर स्थित दो कोणों का योग करते हैं तो हमारा बाह्य कोण निकल के आता है। यानी ये बाह्य कोण निकालने के लिए हम जो है एंगल ए और एंगल बी को ऐड करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। तो देखिए एंगल बी इक्वल टू अगर 3 यूनिट है, एंगल बी इक्वल टू 3 यूनिट है तो एंगल ए इक्वल टू कितना है 4 यूनिट है। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा बाह्य कोण कितना हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 यूनिट। अब देखिए यहाँ से हमारा बाह्य कोण कितना निकल के आ रहा है, 7 यूनिट निकल के आ रहा है। और हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, हमें क्वेश्चन में इस 7 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 112 डिग्री दिया है। अब देखिए हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए मैं 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी बी कितना है, 3 यूनिट है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 48 डिग्री हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा था, एंगल बी का मान पूछ रहा था तो एंगल बी का मान कितना निकल के आ गया, 48 डिग्री निकल के आ गया। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 48 डिग्री निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और संबंधित आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। हमें क्या निकालना, त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में त्रिभुज के आधार और ऊंचाई का रेशियो दिया है। आधार और ऊंचाई का रेशियो क्या दिया, 3:4 दिया है। तो देखिए हमने मान लिया कि त्रिभुज का आधार 3x है। हमने मान लिया कि त्रिभुज का आधार 3x है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी, त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। और हमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल क्या दिया, हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ b की जगह पुट करेंगे 3x और h की जगह पुट करेंगे 4x तो हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/2 गुने ये हमारा हो जाएगा 3x गुने 4x इक्वल टू 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 2 से ये कितने बार में चला जाएगा, ये 2 से चला जाएगा, 4 जो है 2 बार में, हम 3 में अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 से ये कितने बार में जाएगा, 6 से ये कितने बार में चला जाएगा, 6 से जाएगा एक बार में, हाथ में क्या जाएगा 5, ये हमारा हो जाएगा 57। 57 जो है 6 से कितने बार में जाएगा, 9 बार में, हाथ में क्या जाएगा 3, ये हमारा हो जाएगा 36। 36 जो है 6 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हम x में x से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब देखिए x का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से आधार और ऊंचाई निकाल सकते हैं। x के जगह 14 सेंटीमीटर पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 14 42 सेंटीमीटर और 14 चौका कितना हो जाएगा, 56 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा था ऊंचाई, ऊंचाई हमारा क्या निकल के आएगा, 56 सेंटीमीटर निकल के आएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 56 सेंटीमीटर निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर वाले लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। हमें क्या निकालना, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू एच प्लस 2 पाई r स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, हम यहाँ से 2 पाई इंटू आर कॉमन ले सकते हैं। अंदर हमारा क्या बच जाएगा, h प्लस r बच जाएगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन में रेडियस कितना दे 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दे 20 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पाई r और h का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 गुने 22/7, रेडियस कितना दिया है 7 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना दिया 20 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा 7 से 7 कट जाएगा, हम यहाँ 2 से 22 में गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 27। अब देखिए 44 में अगर हम 27 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ गया 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।